महाराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक अंतर्गत ठूटीबारी निचलौल मुख्य सड़क मार्ग से ग्राम सभा नौनिया बाया तुरकहिया को जोड़ने वाला लिंक सड़क मार्ग का इन दिनों मरम्मत कार्य चल रहा है, पर ग्रामीण मरम्मत नहीं नव निर्माण चाहिए, गांव का विकास चाहिए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि यह प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ड्रीम प्रोजेक्ट का क्षेत्र है, जिसमें पंचमुखी इटैया धाम का विकास मुख्य है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को विभागीय अधिकारियों के द्वारा मनमानी कर रोका जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी से क्षेत्रीय जनता जूझती रहती है। ऐसे में इस सड़क का मरम्मत कार्य महज औपचारिकता पूरी करने जैसा है। जब तक इस सड़क का नव निर्माण नहीं किया जाता, इसके मरम्मत का कोई औचित्य नहीं है। अगर अधिकारी उनकी बात को मान लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा भी आगामी 9 अप्रैल को महाराजगंज में मुख्यमंत्री से मिल इसकी शिकायत करेंगे और दोषी अधिकारियों की जाँच की मांग कर उन पर कार्रवाई का आग्रह करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए धरना स्थल पर, करते हैं बात उन ग्रामीणों से जो मुख्यमंत्री से मिल शिकायत की बात कर रहे हैं। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बाड़ा न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो देखिए। सबसे पहले तो हम आपको बाड़ा न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ महाराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा नौनिया और तुरकहिया के बीच में। हम जहाँ पे इस समय उपस्थित हैं, ये तुरकहिया ग्राम सभा का क्षेत्र है, जिसके पीछे आप ये मिनी स्टेडियम का भी दृश्य देख रहे होंगे। आज हम इस मौके पे आए हैं। आज ये ग्रामीणों का आरोप है कि ठूटीबारी मुख्य सड़क से लेके तुरकहिया बाया चटिया होते हुए जो सड़क मरम्मत का काम कराया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि ये सड़क विगत 25 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 25 वर्ष से लेके अब तक के कार्यकाल में महज एक बार इस सड़क का मरम्मत कार्य हुआ। यह सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस सड़क का मरम्मत नहीं बल्कि इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। हम इसी बात को लेके यहाँ के ग्रामीणों, यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के ग्राम प्रधान से बात करते हैं कि उनकी क्या मांग है और वे इस धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र गुप्ता से बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत, क्या समस्या उन्हें आ रही है। आपका परिचय? मेरा नाम रामचंद्र गुप्ता है जी। यहाँ की प्रधान सुधावती गुप्ता है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ जी। तो क्या दिक्कत आ रही है भाई आपके वहाँ? तो ये सड़क निर्माण का काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है कि 25 साल के अंतराल के बाद हमको लगता है कि ये दूसरी बार मरम्मत का काम चल रहा है। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? मरम्मत काम होने दीजिए। दिक्कत सर जी ये है जी कि यह 20-25 साल पहले बनी थी ये सड़क। हाँ। इसके बाद इतनी खराब हो गई, चलने लायक नहीं स्थिति थी। 2020-21 में हम जो है यहाँ ब्रह्मथान से लेकर के गाँव के पूरब तक ईटा वगैरह कुछ करके हम सही बोल रहे हैं जी। उसके बाद भी चलते चलते जानते हैं कितना दिन चलेगा। फिर तो वो जो आपने जो बीच में ईटा वगैरह टुकड़ा वगैरह डलवाया तो विभाग से नहीं था? नहीं, विभाग से नहीं था, वो पंचायत से। अच्छा, पंचायत, क्योंकि पंचायत के लोगों को आना जाना था। हमको दिक्कत देखा नहीं गया, इसलिए हमने इस तरीके से कराया। तो क्या मांग, किस मांग को लेके आप यहाँ धरना? मांग है हमारा है कि जो सड़क इतनी वक्त मरम्मत के रूप में बन रही है, जैसे पानी का लहर चलता है वैसे खाला ऊंचा है। जैसे सड़क चलता है ऐसे पानी का लहर है, ऐसे चलता है, ऐसे खाला ऊंचा बना है इस तरीके से। और उसका जो लेवल है वो भी नीचा है, पानी रुकेगा फिर गिट्टी भर जाएगी। तो क्या ये आपका जो क्षेत्र है, जो ग्राम सभा, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आता है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आता है। पानी इसके ऊपर कम से कम जान भर में जाता है। राजू, मैं तो आपको, आपके क्षेत्रवासियों को, आपके ग्रामवासियों को मतलब एक ही ग्राम सभा नहीं, नौनिया भी है, माधवनगर तुरकहिया भी है, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। हम तो आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देता है कि आपको सिसवा विधानसभा क्षेत्र का सबको, हमको लग रहा है कि सबसे विकसित क्षेत्र अब आपका माना जाने लगा है। यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज का है, फायर ब्रिगेड का है, और आपका सबसे बड़ा विद्युत उपकेंद्र भी, आपका सब स्टेशन भी बन रहा है, जो हमको लग रहा है महाराजगंज जनपद का सबसे बड़ा दूसरा सब स्टेशन ये नौनिया में प्रोजेक्ट हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी मंडी भी है। तो हमें लगता है कि ये जो सड़क का मरम्मत कार्य चल रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण तो नहीं कहा जा सकता, मरम्मत कार्य ही कहा जाएगा। तो इस सड़क से जो बोझ है, इस सड़क का बोझ, जो यातायात का बोझ है, वाहनों का बोझ है, वो इसे सहन नहीं कर पाएगी, एकदम नहीं। तो नहीं कर पाएगी। तो आप जो मांग कर रहे हैं नव निर्माण का, तो ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं। मान लीजिए कि आधा अधूरा सड़क तो ये निर्मित कर दिया गया, आधा अधूरा ये फिर तोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो ये जो निर्मित हो जाए, जो मरम्मत कार्य हो चुका है, उसके लिए क्या कहेंगे आप?
इसके लिए हम यही कहेंगे कि अभी हम लोगों ने उनको भी कहा है कि वो आवे मौके पर, जी। जेई साहब, तो क्या जय और जेई साहब ने बोला कि ठीक है हम आने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमको लगता है वो आएंगे नहीं। तो क्या इतने बड़े अधिकारी तो- जय साहब है कि आने हाँ, का प्रयास कर तो रहे हैं? अगर वो नहीं आएंगे तो हम जी। लोग का धरना प्रदर्शन रहेगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, जी, हम हाँ। लोग को सूचना मिला है। 9 अप्रैल को हाँ, संभावित कुछ है। ग्रामवासी वहां पहुंच करके जी अपने मांग पत्र रखेंगे। जी जी। इसलिए हम लोग की बातें क्यों सुनी नहीं जा रही है? क्या सरकार के पास बजट कम है? अरे नहीं। इन लोगों के एस्टिमेट क्यों ऐसा एस्टिमेट बनाए, बिना जाने, बिना सुने, बिना देखे, बिना समझे? ऐसा एस्टिमेट इन्होंने क्यों बना दिया? आज वो एस्टिमेट बनाए होते तो हमारी सड़क 1 मीटर चौड़ी हुई होती, हाँ। और ये सड़क ऊंची रहती, इसके ऊपर अलग से एक थिक मोटी गिट्टी पड़ता, लेयर कायदे सड़क बनता। हाँ, जैसे अपने यहाँ सड़क का जी जी निर्माण होता होता। है। जी एनएच हाईवे इतना अच्छा हुआ, सरकार ने इतनी व्यवस्था दिया है जनता के लिए कि कई जगह, कई लाइन में राजकीय विद्यालय है। बताइए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट फायर स्टेशन है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उसमें आएंगी, राजू, आ रही हैं, आए कि नहीं आ रही हैं, सामान की ढुलाई हो रही है इसके बारी पहले बारी। राजू आपने एक चीज बताया था हाँ। कि निचलोल टूटीबारी मुख्य सड़क मार्ग से लेके चटिया तक का जो ये सड़क मार्ग है, उसमें विभाग जो है काम कम कराता है, दर्शाता कुछ ज्यादा है। कुछ, हाँ, इसके बारे में हम ये चाहते हैं कि जो हम बतावें इसकी जांच की जाए। हमारा ये कहना, हमारा कहना कि एनएच से और ये तुरकहिया जो चटिया को जोड़ने की बात है कागज में, लेकिन उसमें 800 से कुछ कम नियर अबाउट होगा, लेकिन आज भी देखा जा सकता है वहाँ काम नहीं हुआ, होता ही नहीं है। हम विभाग में जब पता किए तो विभाग में लोगों ने बताया कि साहब ये जो हमारी पीडब्ल्यूडी कागज में नहीं है, इसलिए वो छूट जाता है। तो आखिर मरम्मत हमारा कैसे लिखते हैं आपके, हम चटिया तक जोड़ दिए हैं? ये जांच का विषय है। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी चाहेंगे कि इसकी जांच की जाए। और आज तक वहाँ के लोग कितने संकट में है, पानी भर जाता है बाढ़ का, तो कैसे चलते हैं इसका कल्पना तो किया जा सकता है। तो ये 2 धरना प्रदर्शन आपने शुरू किया है, अनिश्चितकालीन, आपने कहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, तो ये आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो ये कब तक चलता रहेगा? ये हमारा ये चलता रहेगा, क्रमशः चलेगा जब तक मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी के आने के पहले अगर संबंधित जिला अधिकारी या आपके जिले के अधिकारी आलाप सलाना आपको आश्वस्त करते हैं या भरोसा दिलाते हैं कि जो आपकी मांगे हम पूरी करते हैं उसी तरह का निर्माण कार्य कराएंगे, तब तो आप संतुष्ट बिल्कुल होंगे। क्यों नहीं संतुष्ट? बिल्कुल। आपको तो हम लोग की कोई इसकी राजनीति, हम लोग का विकास से मतलब है कि इतना सुंदर सरकार ने सब कुछ दे दिया हमारे वहाँ। कोई आ रहा है तो कह रहा है इतना विकास हो गया। ये रास्ता हमारे शिवधाम, इटैया और सीमावर्ती गांव लक्ष्मीपुर और इसमें एसएसबी से लेकर के उनके सारे फोर्स से लेकर सिविल पुलिस से लेकर उनकी गाड़ियां भी इधर से आती जाती हैं। बताइए क्यों है इस पर जो है? अब वो लोग कहते हैं भाई इस गांव के लोग कैसे हैं कि ये लोग ध्यान नहीं देते, और बताइए इस तरह की सड़क है। हम लोग सुनते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें लगता है कि नो मैंस लैंड टूटीबारी इंडो नेपाल बॉर्डर से शिवधाम इटैया जाने के लिए हमको लगता है कि सबसे नजदीकी मार्ग होगा, बहुत नजदीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ये इटैया धाम मंदिर जो है ये भी है, जैसे चौक का है इटैया धाम मंदिर है, ये उनके प्रोजेक्ट में है और इसको आगे चल के ये पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। बिल्कुल। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो इस सड़क मार्ग को बेहद ही सुंदर, बहुत सुंदर और चौड़ा होना चाहिए और इस पे अधिकारी को भी फोकस करना चाहिए। इस पर हम लोग उम्मीद किए हैं कि युवा जिलाधिकारी महोदय यहाँ के हमारी सरकार ने दिया है, पोस्ट किया है, हम लोग बात को जरूर अगर सुनते होंगे तो इस पर जरूर अमल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो राजू ये है कि आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी की सत्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसकी प्रशंसा भी करते हैं और बता भी रहे हैं कितना भारी भरकम बजट भी हमें मिल रहा है विकास कार्यों के लिए। आप विकास कार्य योजनाओं की प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो एक बार शासन को क्यों नहीं लिखते हैं? नहीं, शासन को लिखेंगे। हमारे मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इसके लिए हम इसको लिखवा रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो विभाग को या तो पहुंच गया हो, उस पर कार्रवाई ना हुआ हो, उसको जरूर हम ध्यान देंगे। आपका मैसेज तो पहुंचा है। आपका मैसेज पहुंचा है और हमको लग रहा है कि हम लोगों ने जो खबर चलाया था उसका संज्ञान भी लिया गया है, जिसका नतीजा है कि ये तोड़फोड़ अब शुरू हो गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र नाथ द्विवेदी जी उर्फ राजू बाबू, आपने बड़ा न्यूज लाइव को अपना समय दिया और हमारी ढेर शुभकामनाएं हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। गांव के विकास में आप जिस तरह से लगे हुए हैं
आप गांव का विकास कराएं। इसी क्रम में हम ये एक चीज हमारी एक और जी थोड़ी सी मन में हमारी बात है, हम जेई विभाग को अपने पीडब्ल्यूडी से हम एक लिखित दिए हैं, जो हमारे जितिन प्रसाद जी लोक कल्याण लोक निर्माण मंत्री जी को भी गया, वो लेटर आएगा ही, माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन पर दिए हैं, जिलाधिकारी महोदय को दे दिए हैं रजिस्ट्री से भी। तो मैं चाहता हूं कि जो 1 मीटर बढ़ोतरी इसमें है, अगर हुआ नहीं तो जो आने वाला ये बाढ़ वाला समय है उसमें तमाम लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गिरेंगे। और ये सरकारी अगर अमला ध्यान नहीं दिया तो अगर चौड़ा नहीं हुआ तो जितने ये आ रहा है यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां अनिश्चित आनी है, वो तो आनी है। तो अगर ये तय है तो सरकार के जो अमला लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर ये सही बात है तो 1 मीटर चौड़ा करो, गांव के बाहर तक हमारे लोग चौड़ा कर दें। आपकी इस आवाज को हम अपने चैनल के माध्यम से, गांव के अंदर जो टूट गया है, लोग नहीं चल पा रहे हैं, उसमें हमारे सरकारी अधिकारी भी जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा कि टूटा। एक बार हो जाए तो टोटल ये कंक्रीट हो जाएगा। लेकिन अब यही महोदय भी चुप हो जाते हैं और जहां पत्र भेजते हैं वो भी कहीं काम नहीं आता, इसलिए नहीं तो वहां चटिया बाकी है, देख लीजिए। अभी तो यहाँ की लड़ाई है, आगे की अभी 2-1.5 किलोमीटर की लड़ाई हम लोग को बाकी है। मतलब अभी ये लड़ाई आगे लड़ाई अभी लड़ाई रहेगी, अब बंद नहीं होगा। आइए मुख्यमंत्री जी तक निश्चित पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू बाबू। अब इसी क्रम में मैं एक युवा समाज सेवी और यहाँ के पूर्व ग्राम प्रत्याशी विमलेश नायक हैप्पी से बात करना चाहूँगा। वो भी इस गांव से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। उनकी क्या राय है, उनकी क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं बॉर्डर न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से, तो मिलते हैं विमलेश नायक हैप्पी से। सबसे पहले तो बॉर्डर न्यूज लाइव के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा, देखिए मरम्मत नहीं, मुझे नवनिर्माण चाहिए, गांव का हमें विकास चाहिए। सरकार इतना प्रोजेक्ट दे रहा है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट दे रहा है। रोड के सबसे बड़ी बात जो किया जाए रोड की, सड़क के पीछे सरकार तो एकदम पूरी तरह से लग गया कि सड़क निर्माण होनी चाहिए। लेकिन वहाँ के कुछ भ्रष्ट नेता, कुछ भ्रष्ट ठेकेदार जो ये बताते हैं कि निर्माण कार्य में 35% मैं तो गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। बाबू मेरा इसमें क्या बचेगा, आप बताइए। गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि अधिकारी को? बस अधिकारी को दे रहे हैं। अच्छा। इनके कहने वाला हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि किसको दे रहे हैं। जेई को दे रहे हैं, एक्सीएन को दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी कमीशन बचाने के चक्कर में और अपनी जेब भरने के चक्कर में गांव के विकास को नहीं देखे। मैं तो उस जेई और एक्सीएन से बात करना चाहता हूं जो इस रोड को आए देखे, किस हिसाब से उस रोड को पास कर दिए, जिसपे बड़ी बड़ी गिट्टी बस एक बेलचा के माध्यम से उसको फैला दिया गया, उसको रोलर का सहारा नहीं दिया गया, उसको दबाया नहीं गया, उसपे ये लेपन का काम शुरू कर दिए। मेरी जब बात हुई तो कहना है बाबू मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें मैं जीरा वाला छर्री डलवा दूंगा। वो जो गिट्टी डलवा रहे हैं, वो ठेकेदार साहब को ये भी नहीं पता ये कच्ची गिट्टी है। अच्छा, ये पूरी तरह से कच्ची गिट्टी है। ये पक्की गिट्टी का क्या खेल है? बहुत खेल होता है। क्या ये मतलब कमजोर होता है? बिल्कुल कमजोर होता है। अच्छा। अगर इस पे जितनी लोडिंग गाड़ियां चलेंगी एक भी नहीं रुक पाएगा। और सरकार का एक तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे नौनिया से लेकर तुरकहिया के लिए, जैसे मैं आपको बता दें, राजकीय इंटर कॉलेज हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, विद्युत सब स्टेशन हो गया, मनरेगा पार्क हो गया। पता है, सुनने में ये भी आता कि हमारी कोतवाली भी यहीं आने वाली है, संभावना है। और सावन के महीने में आप इस रूट पे आप चल नहीं पाएंगे सर, इतनी भीड़ होती है इस सड़क पे। ये टहिया के लिए जो हमारा सड़क जाता है काफी भीड़ होती है। और एक बार अभी मैं आपसे कह दूं कि आज रोड के बने कम से कम 3 से 4 दिन हो गया। एक बार अपनी गाड़ी को लेकर खूब तेज ब्रेक लगा के देखिए, रोड आपके सामने उजड़ जाएगी। हम लोग पैर से मारे तो ये रोड उजड़ जाएगी, इतनी ये खराब स्थिति में रोड का निर्माण कर रहे हैं। जैसे आपके गांव सभा के जैसे ग्राम प्रधान महोदय हैं या इसके पूर्व ग्राम प्रधान महोदय राजू द्विवेदी जी, जो मांग उनकी थी, उन्होंने कहा था कि हमें सड़क की मरम्मत नहीं, हमें नवनिर्माण चाहिए जी। तो इसका जो खबर चला था उसका निश्चित तौर पे यहाँ असर हुआ है जी। और आज ये मनरेगा पार्क से लेके जो नौनिया गांव तक का ये सड़क जा रहा है, वहाँ ये जेसीबी लगा के तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। तो हमारे कहने का मतलब ठीक है, अगर आपकी मांग का कुछ असर हुआ है, खबर का कुछ असर हुआ है, तो जो निर्मित हो चुका है ये सड़क यहाँ से लेकर तुरकहिया तक, इसको कब तोड़ा जाएगा? इसको तो इनको तोड़ना ही पड़ेगा। जो ये रोड बना दी इनको तोड़ना पड़ेगा। वही चीज अगर ठेकेदार साहब, चाहे जेई साहब, एक्सीएन साहब इस चीज को समझे होते तो इतना पैसा सरकार का वेस्ट नहीं जाता। जाहिर सी बात, बस गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो हम गरीबों के लिए दे रही है, हम किसानों के लिए दे रही है। अगर ये सड़क तोड़ के अगर फिर बनेगा तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान तो होना है। तो ये पैसा किसके खाते से जा रहा है? हमारे और आपके खाते से जा रहा है सर। खेती बाड़ी हम लोग कर रहे हैं, किसान हम लोग हैं, तो पैसा तो हम ही लोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट तब तो रोड बनवाने के लिए हमको पैसा दे रहा है। और जो हमारे प्रधान जी हैं और पूर्व प्रधान जी राजू बाबू हैं, ये जो लोग बात कहे बहुत अच्छी बात कहे। और ये अगर ये काम नहीं होता, अगर हम लोग लेटर नहीं दिए होते अधिकारी महोदय को, तो शायद हमारे साथ साथ अधिकारी को भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आंख में भी धूल झोंकने का काम यहाँ पे हो रहा था। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें एक लोग नहीं, करीब 4 गांव के प्रधान लोग इस पे लिखित
शिकायत किए हैं कि ये रोड बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और जिस इस रोड को बनने के लिए पहली बात तो इसके साथ साथ ये इसकी हाइट भी चाहिए और इसकी चौड़ाई भी चाहिए। इस रोड को चौड़ा करने का भी आप लोगों का मांग है, बिल्कुल उसको ऊंचा करने का मांग है। बिल्कुल मांगे सर। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बाढ़ इलाके जब बाढ़ आती है तो आप एक गाड़ी भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर संजोग से 2 गाड़ी निकालना तो आप किसी भी हाल में यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं राजू बाबू से एक बार फिर ये आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों को, उन ठेकेदारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस ग्राम सभा के विकास के लिए, एक बार फिर बाड़ा न्यूज की तरफ। हमारा मैसेज यही है सर जी कि जो अधिकारीगण हैं इसको केवल हवा में न लें। अगर हवा में लेंगे तो जनता दर्शन में ले चलेंगे। हम मुख्यमंत्री जी के जितनी इसके लिए लड़ाई होगी लड़ा जाए। क्यों? दुर्घटना से पहले अगर हम लोग बाढ़ से पहले अगर सचेत हो जाए, ये हम सभी लोगों के लिए अच्छा है। अधिकारियों के लिए अच्छा है। और अधिकारी हम ही लोग से राय भी लेते हैं कि वहाँ कैसी है, क्या है परिस्थिति, चाहे एसडीएम साहब हो चाहे डीएम साहब के कार्यालय से आता हो, कि आपके वहाँ नाव है कि नहीं, आपके वहाँ ये नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसके पहले यहाँ गिर के मर जाएंगे लोग, उससे बढ़िया हमारे अधिकारी सचेत करें, पहले इसको ले लें। तो मतलब आप लोगों ने ये ठान रखा कि अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, संबंधित अधिकारी आपसे संपर्क नहीं, इसकी योजना बना दी जाए। तो निश्चित तौर पे आप 9 अप्रैल को संभावित मुख्यमंत्री के आगमन पे आप लोग जाएंगे और अपना पत्रक ज्ञापन सौंपेंगे और संबंधित अगर 1 मीटर का अगर चौड़ीकरण का योजना बना दिए लोग तो हम लोग मंत्री जी से कह के, किसी से कह के इसको पास करवाया जाएगा। लेकिन ये लोग कुछ नहीं योजना बनाते, मतलब पहले एस्टीमेट बना के दे। उनके हाथ में तत्काल है नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन एस्टीमेट भी नहीं बनवाते हैं। अब क्या बनवा दिए, केवल